देश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनीपत में कई राज्य मंत्री दौरे पर हैं। सोनीपत सेक्टर 7 स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने चुनावों को लेकर आगामी रणनीति के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और वहीं जब महिपाल ढांडा बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कार्यालय का घेराव कर रहे थे। इस पर महिपाल ढांडा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति बनाई थी। परिवर्तन निदेशालय ने इस शराब कांड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो सब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह हैं। विपक्ष जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी का दुरुपयोग किया है, वो गलत बात है। हमने तो जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और इस कैडर बेस पार्टी में हम लोगों की तैयारी तो पहले दिन से स्टार्ट है। जिस दिन हमारा चुनाव समाप्त होता है तो हम लोग अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और हमने अपने नीचे तक सब हमारे मंडल गठित हैं हमारी पार्टी के हिसाब से। मंडल के बाद हमारे बूथ तक का काम का पूरा गठन हो चुका है। बूथ में भी हम लोग पन्ना प्रमुख तक चले गए हैं। हमारी पूरी तैयारी है और हमारा हर कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में है। और हर कार्यकर्ता ने संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग जो मोदी जी ने एक देश के लोगों से आशीर्वाद लेते हुए कहा है कि इस बार हमें 400 पार की ज़रूरत है, तो उस 400 पार में के लिए कार्यकर्ता दिन रात एक करके खप जाएगा। मगर मोदी जी के लिए 10 की 10 लोकसभा के फूल खिला के उनकी जोड़ी में डालेंगे। अब की बार 400 पार ये सार्थक होगा। 10 साल में 15 एम्स बना के चालू कर दिए और 7 पे काम जारी, यानी 22 एम्स हॉस्पिटल बनाए। गरीब आदमी को महंगी दवाएं मिलती थी, आज वो सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा के गरीब आदमी की जेब पे ध्यान रखा जा रहा है। गरीब आदमी मर जाए इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में, इसकी व्यवस्था एकमात्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई कि उसकी जेब में मोदी कार्ड डाल दिया और ये कहा भाई तू किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा। बीमारी के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध करा दिया और इलाज के लिए पैसा भी उपलब्ध कराना, ये इतना बड़ा क्रांतिकारी काम है कि दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखा दी। ऐसे अनेक काम है जो मैं गिना सकता हूँ, मगर इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो भाई, बहुत मुश्किल से इस देश को भ्रष्टाचार की दलदल से बाहर निकाल के पटड़ी पे इस देश को लेके आए हैं। इन कांग्रेसियाँ के, इन चौटाला वालों की बहकाई में मत आना। इन लोगों ने इस देश को पहले ही बहुत खोखला किया है। ये भड़काने का काम कर सकते हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग झूठ बोल के सत्ता थियाने के लिए कुछ भी प्रोपगंडा रच सकें और रच के फिर हमारे नाम पे ठीकरा फोड़ सकते हैं। इसलिए इनकी चालाकियों को समझो और 2047 तक, यानी जब हम लोग अपनी आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तो हमने इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का संकल्प लिया है। हम सब लोग 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद के साथ इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता जनार्दन हमें अपने आशीर्वाद के साथ यहाँ पर फिर से 10 के 10 कमल खिलाने में हमें अपना आशीर्वाद देगी। परफॉर्मेंस जो हिंदुस्तान ने की है ना, आज दुनिया का हर देश हर मंच से भारत की तारीफ करता है। इन कांग्रेसियों के कारण तो है ना, इस देश को कोई आदमी पूछता नहीं था, क्योंकि न पोछा मार रखा था। आज सारी दुनिया पूछती नहीं है, आज भारत को पूजती भी है। ये सरेआम आप लोगों ने देखा है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता बहुत सियाणी है, वो स्टिक निर्णय लेगी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएगी। देखो, एक बात समझो, हमें समझ में नहीं आई कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्यों बीजेपी का नाम लेकर बीजेपी को बदनाम करके लोगों का उल्लू बना रहे हैं। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिकॉर्ड की बात है, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े करप्शन की, उस करप्शन के कारण हम लोग सड़कों पे उतरे थे।
लट खाए थे, डंडे खाए थे 2014 से पहले, इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे जो हुए हैं और जो भी केस सीबीआई को गए हैं वो हमने नहीं दिए हैं। वो कांग्रेस की हुकूमत में इनके जितने भी अलायंस पार्टनर रहे हैं उनके ऊपर भी और इनके खुद के नेताओं के ऊपर भी बीजेपी के प्रेशर के कारण, हमारे संघर्ष के कारण इन्होंने उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, सीबीआई को दिए, ईडी को दिए। हमने तो कुछ किया ही नहीं, मुकदमे तो उन्होंने दर्ज कर रखे थे अपने लोगों के खिलाफ। वो लोग इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते थे और दुरुपयोग ये किया उन्होंने कि उन्होंने जांच नहीं करने दी। जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने तो उनको कहा भाई तुम लोग चोर हो, तो इन्होंने हमें रोज़ टीवी पे डिबेट पे आप लोग ही देखते थे, करते थे आप लोग भी, तो वो ये कहा करते कि भाई अगर हम लोग चोर हैं, हम लोग बदमाश हैं, अगर हमने ठगी की है तो आप जांच क्यों नहीं कराते। तो हम उनसे कहते थे किससे जांच कराएं, तो कहते थे ईडी से कराओ, तो हमने ईडी से करा दी। उन्होंने कहा सीबीआई से कराओ, हमने सीबीआई से करा दी। भाई हमने तो संवैधानिक संस्थाओं को जो नकेल उनके ऊपर कस रखी थी ना कांग्रेस की सरकार ने, हमने तो उनके हाथ खुले किए हैं। हमने तो कहा कि तुम स्वतंत्र रूप से कानूनी जो इनके ऊपर कार्रवाई बनती है संविधान के दायरे में रह के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। तो सीबीआई ने, ईडी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और शुरू करते बोले ये दुर्भावना से कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतर कर जो भद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्या वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं क्या? भाई सरकार ने चोरी की, प्रदर्शन किसके ऊपर होता है? अगर मैं गलत करूँगा मेरे खिलाफ होगा ना। वो तो अपने ही नेता को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चोरी सीना चोरी, एक तरफ तो उनके लोग भ्रष्टाचार की नाव किश्ती भरा बैठे हैं, ऊपर से जब वो अगर मुंदी मुर्गी पानी में जब वो डूब रहे हैं तो इन्हों कह रहे हैं बोले जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं। भाई बीजेपी का क्या रोल है? नीति उन्होंने बनाई शराब की, हमने नहीं बनाई है, ठीक है ना। उसके में जो कॉलम डाल के जो उन नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने पैसे की हेरा फेरी करके गोवा में भी चुनाव लड़ गए 100 करोड़ रुपए लेकर ने, बाकी जगह भी जो उन्होंने करप्शन किया पैसा उनके पास गया। नीति उन्होंने उन लोगों के कहने से हिसाब से बनाई जिन व्यापारियों को इससे लाभ होता था।